मोर मयारूक देश के रवैया हो जोहार। हमर देश एक कोती बरसा के आनंद लेवत है त दूसर कोती हिंदुस्तान के हर कोंटा में कोनो न कोनो रकम के उत्सव और मेला देवारी तक खाली यही चलते और शायद हमर पुरखा मन ऋतु चक्र, अर्थ चक्र और सामाजिक जीवन के व्यवस्था ला यही रकम ले बने ढाले हैं कि कोनो भी परिस्थिति में समाज में कभू अलाली झनाए। पाछू दिन हमन कईयों उत्सव मनाएन। काली जम्मो हिंदुस्तान में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाए गिस। कोनो कल्पना कर सकत है कि कैसे व्यक्तित्व होही कि आज हजारों बछर बाद घलो हर उत्सव नवापन लेके आथे, नवा प्रेरणा लेके आथे, नवा ऊर्जा लेके आथे और हजारों बछर के जुन्ना जिंदगी ऐसे कि जेन आज घलो समस्या के समाधान खातिर उदाहरण दे सकत होवे, प्रेरणा दे सकत होवे। हर कोनो मनखे श्री कृष्ण के जिंदगी ले वर्तमान समस्या के समाधान खोज सकत है। अतिक जांगर होए के बाद घलो कभू वो मन रास मरम जात रहीन त कभी गैया मन के बीच में, त कभू ग्वाला मन के बीच, कभू खेल कूद करना त कभू बसरी बजाना। कौन जानी विविधता ले भरे ये व्यक्तित्व अप्रतिम जांगर के धनी, फिर समाज शक्ति ला समर्पित, लोक शक्ति ला समर्पित, लोक संग्राहक के रूप में नवा कीर्तिमान स्थापित करैया व्यक्तित्व मितानी कैसे हो त सुदामा वाले घटना कौन भूल सकत है। और युद्ध भूमि में अतेक महानता के बाद घलो सारथी के काम स्वीकार कर लेना, कभू चट्टान उठाए के, कभू भोजन के पतरी उठाए के काम, माने हर जिनिस में एक नवापन महसूस होते। और यही पाए कि आज जब मैं आप मन ले गोट करत हूं त मैं दू मोहन के तरफ मोर ध्यान जाथे। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन त दूसर चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन जमुना के तट ल छोड़ के गुजरात में समुद्र के तट में जाके द्वारिका नगरी में स्थापित होइन और समुद्र के तट में पैदा हुए मोहन यमुना के तट ऊपर आके दिल्ली में जिंदगी के अंतिम सांस लेथे। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ह ओ बखत के स्थिति में हजारों बछर पहली घलो युद्ध ल टाले खातिर, संघर्ष ल टाले खातिर अपन बुद्धि के, अपन कर्तव्य के, अपन सामर्थ्य के, अपन चिंतन के भरसक उपयोग करे रहीन। और चरखाधारी मोहन घलो एक ऐसने रद्दा चुनिन, स्वतंत्रता खातिर, मानवीय मूल्य के जतन खातिर, व्यक्तित्व के मूल तत्व मन ला सामर्थ्य दे, एखर खातिर आजादी के जंग ला एक ऐसे रूप देन, ऐसे मोड़ देन जेन जम्मो दुनिया भर अजूबा रहिस, आज घलो अजूबा है। निस्वार्थ सेवा के महत्तम हो, ज्ञान के महत्तम हो, या फिर जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बीच मुस्कावत आगू बढ़े के महत्तम हो, ये हम भगवान कृष्ण के संदेशा ले सीख सकत हन। और यही पाए कि श्री कृष्ण जगत गुरु के रूप में घलो जाने जाते। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज जब हम उत्सव मन के चर्चा करत हन तब भारत एक और बड़े उत्सव के तैयारी में जुटे है। और भारतेच नहीं, जम्मो दुनिया में एक हर चर्चा घलो है। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, मैं बात करत हूँ महात्मा गांधी के 150वां जयंती के। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर समुद्र तट ऊपर जिला आज हम कीर्ति मंदिर कैथन, वो नानु घर में एक मनखे नहीं, एक युग के जन्म होए रहिस, जिन मानव इतिहास ला नवा मोड़ देस, नवा कीर्तिमान स्थापित करेन। महात्मा गांधी ले एक बात हमेशा जुड़े रहिस, एक रकम ले उनका जिंदगी के वो हिस्सा बने रहिस, और वो रहिस सेवा, सेवा भाव, सेवा खातिर कर्तव्य परायणता। उनकर जम्मो जिंदगी देखन त दक्षिण अफ्रीका में वो मन ऐसे समुदाय के लोगन मन के सेवा करेन जेन मन नस्लीय भेदभाव के सामना करत रहिन। वो युग में वो बात छोटे नहीं रहिस। वो मन वो किसान मन के सेवा करेन जिनकर संग चंपारण में भेदभाव किए जात रहिस। वो मन वो मील मजदूर के सेवा करेन जिनला उचित मजूरी नहीं दिए जात रहिस। उन मन गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखाए मनखे के सेवा ला अपन जिंदगी के परम कर्तव्य मानिन। रक्त पित्त के संबंध में कत को भ्रांति रहिस। वो भ्रांति मन ला नष्ट करे खातिर खुद रक्त पित्त ले ग्रसित लोगन के सेवा करत रहिन।
और खुद के जिंदगी में सेवा के माध्यम ले उदाहरण प्रस्तुत करत रहिन। सेवा उन मन आखर में नहीं जी के सिखाए रहिन। सत्य के संग गांधी के जतेक अटूट नाता रहिस, सेवा के संग घलो गांधी के उत्केच अनन्य अटूट नाता रहिस। कोनो मनखे ला जब भी जहां भी जरूरत पड़िस, महात्मा गांधी सेवा खातिर हमेशा उपस्थित रहिन। उनमन न केवल सेवा ऊपर बल देन, बल्कि ओखर संग जुड़े आत्म सुख ऊपर घलो जोर देन। सेवा शब्द के सार्थकता यही अर्थ में है कि ओला आनंद के संग किए जाए। सेवा परमो धर्म, फिर संगे संग उत्कृष्ट आनंद स्वांतः सुखायः, ये भाव के अनुभूति घलो सेवा में समाये है। ये बापू के जिंदगी ले हम बने रकम ले समझ सकत हन। महात्मा गांधी अनगिनत भारतीय मन के आवाज बने रहिन, फिर मानव मूल्य और मानव गरिमा खातिर एक रकम ले वो मन दुनिया के आवाज बन के रहिन। महात्मा गांधी बर व्यक्ति और समाज, मानव और मानवता यही सब कुछ रहिस। चाहे अफ्रीका में फिनिक्स फार्म हो या टालस्टाय फार्म, साबरमती आश्रम हो या वर्धा, जब मोठिया ऊपर अपन अनोखा अंदाज में समाज संवर्धन ऊपर हमेशा उनकर बल रहिस। ये मोर बड़ सौभाग्य है कि मोला पूज्य महात्मा गांधी ले जुड़े कई महत्वपूर्ण ठिया में जाके नमन करे के अवसर मिले है। मैं कही सकत हूं कि गांधी सेवा भाव ले संगठन भाव ल घलो बल देवत रहिन। समाज सेवा और समाज संवर्धन ये वो भावना जिन ला हमन ला अपन व्यवहारिक जीवन में लाना है। सही अर्थ में यही महात्मा गांधी ला सच्चा श्रद्धांजलि है, सच्चा कार्यांजलि है। ए रकम के अवसर बहुत कम आथे। हम जुड़थन घलो फिर का गांधी 150 ऐसने आके चले जाए, ये हमला मंजूर है का? नहीं मोर देश के रहवैया हो, हम जम्मो मन अपन आप ले पूछन, चिंतन करन, मंथन करन, एक सगरा गोट बात करन। हम समाज के आने लोगन के संग मिलके, जम्मो वर्ग के संग मिलके, जम्मो आयु के लोगन के संग मिलके, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, महिला हो, जम्मो के संग मिलके समाज खातिर का करन। एक व्यक्ति के नाता मैं ये प्रयास में का जोड़ाऊं, मोर कोती ले मूल्य संवर्धन का होए और सामूहिकता के अपन एक ताकत होथे। गांधी 150 के जम्मो कार्यक्रम में सामूहिकता हो और सेवा घलो हो। काबर न हम मिलके जम्मो मोहल्ला निकल पड़न। अगर हमार फुटबॉल के टीम है तब फुटबॉल के टीम फुटबॉल तक खेलबे करबो, फिर एकाध गांधी के आदर्श के अनुरूप सेवा के काम घलो करबो। हमार महिला समूह है, आधुनिक युग के महिला क्लब के जिन काम होथे वो करत रहन। फिर महिला क्लब के जम्मो सखी मिलके कोनो न कोनो एक सेवा के काम करन। बहुत कुछ कर सकत हन। पुराना किताब मन ला इकट्ठा करके गरीब मन में बांटन, ज्ञान के प्रसार करन। और मैं मानता हूं शायद 130 करोड़ देशवासी मन करा 130 करोड़ कल्पना होही, 130 करोड़ उपक्रम हो सकत है। कोनो सीमा नहीं है। जिन मन में आवे खाली सदिच्छा हो, सदहेतु हो, सद्भाव हो और पूर्ण समर्पण भाव के सेवा हो, और वो घलो स्वांतः सुखाए, एक अनन्य आनंद के अनुभूति खातिर हो। मोर देश के मायारुक रहवैया हो। कुछ महीना पाछू मैं गुजरात में दांडी गे रहे हूं। आजादी के आंदोलन में नमक सत्याग्रह दांडी एक बड़े महत्तम के मील के पत्थर है। दांडी में मैं महात्मा गांधी ला समर्पित एक अति आधुनिक संग्रहालय के उद्घाटन करें। मोर आपसे आग्रह है कि आप घलो अवैया बखत में महात्मा गांधी ले जुड़े कोनो न कोनो एक जगह के यात्रा खचित कराओ। ये कोनो भी स्थान हो सकत है, जैसे पोरबंदर हो, साबरमती आश्रम हो, चंपारण हो, वर्धा के आश्रम हो और दिल्ली में महात्मा गांधी ले जुड़े स्थान हो। आप मन जब ऐसे जगह में जाएं तो अपन फोटो ला सोशल मीडिया ऊपर खचित साझा करें, ताकि आने मनखे घलो ओखर ले प्रेरित हो और ओखर संग अपन भावना ला व्यक्त करत 2-4 वाक्य घलो लिखें। आप मन के भीतर उठे भाव कोनो भी बड़े साहित्य रचना ले ज्यादा ताकतवर होही। और हो सकत है कि आज के बखत में अपन नजर में आपके कलम ले लिखे
गांधी के रूप शायद ज्यादा सामयिक घलो लगए। आने वाला बखत में बहुत सारा कार्यक्रम, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी की योजना घलो बनाए गए है। फिर ये संदर्भ में एक बात बहुत रोचक है जिन ला मैं आप मन संग साझा करना चाहता हूँ। वेनिस बिन्नाले नाम के एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट शो है जहां दुनिया भर के कलाकार मन जुटते हैं। ए पारी वेनिस बिन्नाले के भारत पेवेलियन में गांधी जी के याद ले जुड़े बहुते रोचक प्रदर्शनी लगाए गिस। एमे हरिपुरा पैनल्स विशेष रूप ले दिलचस्प रहिस। आप मन ल सुरता होही कि हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन हो रहिस, जिहां सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बने के घटना इतिहास में दर्ज है। ये आर्ट पैनल के एक सुंदर अतीत है। कांग्रेस के हरिपुरा सत्र ले पहली 1937-38 में महात्मा गांधी मन शांति निकेतन कला भवन के तत्कालीन प्राचार्य नंदलाल बोस मन ला आमंत्रित करे रहिन। गांधी जी मन चाहत रहिन कि वो मन भारत में रहने वाला लोगन के जीवन शैली ला कला के माध्यम ले दिखाएं और उनकर ये कलाकृति के प्रदर्शन अधिवेशन के दौरान हो। ये वही नंदलाल बोस हैं जिनकर कलाकृति हमर संविधान के शोभा बढ़ा थे, संविधान ला एक नवा चिन्हारी दे है और उनकर ये कला साधना संविधान के संगे संग नंदलाल बोस ला घलो अमर बना देस। नंदलाल बोस मन हरिपुरा के तीर तखार के गांव मन के दौरा करीन और अंत में ग्रामीण भारत के जिंदगी ला दर्शावत कुछ कला चित्र बनाइन। ये अनमोल कलाकारी के वेनिस में जबरदस्त चर्चा हुईस। एक घाव फिर गांधी जी के 150वां जन्म जयंती खातिर शुभकामना के संग हर हिंदुस्तानी ले कोनो न कोनो संकल्प के मैं अपेक्षा करत हूँ। देश खातिर, समाज खातिर, कोनो औ खातिर कुछ न कुछ करना चाहिए। यही बापू ला अच्छा, सच्चा, प्रामाणिक कार्यांजलि होही। माँ भारती के सपूत हो आप मन ला सुरता होही कि पाछू कुछ बछर में हम 2 अक्टूबर ले पहली लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाथन। ए पैत 11 सितंबर ले शुरू हुई। ए दौरान हम अपन अपन घर ले बाहर निकल के श्रमदान करके महात्मा गांधी ला कार्यांजलि देबो। घर हो या गली, चौक चौराहा हो या नाली, स्कूल कॉलेज ले लेके जम्मो सार्वजनिक स्थल में स्वच्छता के महाअभियान चलाना है। ए पैत प्लास्टिक ऊपर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त के लाल किला ले मैं ये कह रहे हूं कि जेन उत्साह और ऊर्जा संग 125 करोड़ देशवासी मन स्वच्छता खातिर अभियान चलाइन, खुला में शौच ले मुक्ति खातिर काम करिन, यही रकम ले हमला साथ मिल के एक घाव इस्तेमाल के प्लास्टिक ला खत्म करना है। ये अभियान ला लेके समाज के जम्मो वर्ग में उत्साह है। मोर कईयों व्यापारी भाई बहिनी मन दुकान में तख्ती लगा दे हैं, एक बोर्ड लगा दे हैं जेकर ऊपर लिखाए है कि ग्राहक मन अपन झोला संग लेके आए। एखर ले पैसा घलो बाछी और पर्यावरण के रक्षा में वो मन अपन योगदान घलो दे पाही। ए बारी 2 अक्टूबर के जब बापू के 150वां जयंती मनाबो त ये अवसर में हम उनला न केवल खुला में शौच ले मुक्त भारत समर्पित करबो, भलू वो दिन जम्मो देश में प्लास्टिक के विरुद्ध एक नवा जन आंदोलन के नींव रखबो। मैं समाज के जम्मो वर्ग ले, कस्बा में और शहर के निवासी मन ले अपील करत हूँ, करबद्ध प्रार्थना करत हूँ कि ये बच्छर गांधी जयंती एक रकम ले हमार भारत माता के प्लास्टिक कचरा ले मुक्ति के रूप में हम मनावन। 2 अक्टूबर विशेष दिवस के रूप में मनावन। महात्मा गांधी जयंती के दिन एक विशेष श्रमदान के तिहार बन जाए। देश के जम्मो नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, सरकारी गैर सरकारी जम्मो व्यवस्था, जम्मो संगठन, एक एक नागरिक जम्मो मन ले मोर अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरा के संग्रहण और भंडारण पर उचित व्यवस्था होवे। मैं कारपोरेट सेक्टर ले घलो अपील करत हूँ कि जब ये जम्मो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो जाए तो ओखर उचित निस्तारण खातिर आघू आए और निपटान के व्यवस्था हो। इला रिसाइकल किए जा सकत है, एखर ले ईंधन बनाए जा सकत है। ए रकम ले हम ये दिवाली तक प्लास्टिक कचरा के सुरक्षित निपटारा के काम घलो पूरा कर सकत हन। खाली संकल्प चाहिए। प्रेरणा खातिर
एती ओती देखे के जरूरत नहीं है। गांधी ले बड़े प्रेरणा का हो सकत है। मोर मयारूक देश के रहवैया हो। हमर संस्कृत सुभाषित एक रकम ले ज्ञान के रतन होथे। हमला जिंदगी में जेन चाही ओ इहाँ ले मिल सकत है। ए दिन में मोर संपर्क बहुत कम हो गए है, फिर पहली मोर संपर्क बहुत रहिस। आज मैं एक संस्कृत सुभाषित के एक बहुत महत्वपूर्ण बात ल छूना चाहत हूँ और ये कई सदी पहली लिखे बात है, फिर आज घलो एकर कतका महत्तम है। एक उत्तम सुभाषित है और वो सुभाषित कहथे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जनमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। माने कि पृथ्वी में जल, अन्न और सुभाषित ये तीन रतन हैं। मूर्ख मनखे पत्थर ल रतन कहथे। हमर संस्कृति में अन्न के बड़ भारी महिमा रहे है। यहाँ तक कि हमन अन्न के ज्ञान ल घलो विज्ञान में बदल देहन। संतुलित और पुष्टई के भोजन हम जम्मो मनबर जरूरी है, विशेष रूप ले महिला और नवजात शिशु मन खातिर। काहे कि ये हमर समाज के भविष्य के नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत जम्मो देश में आधुनिक वैज्ञानिक तरीका ले पोषण ल जन आंदोलन बनाए जाते। लोगन नवा और दिलचस्प तरीका ले कुपोषण ले लड़ाई लड़त हैं। कभू मोर ध्यान में एक बात लाए गे रहिस। नासिक के अंदर मुट्ठी भर धान्य एक बड़े आंदोलन हो गए है। एमे फसल कटाई के दिन आंगनबाड़ी सेविका मन लोगन ले एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करथे। ये अनाज के उपयोग लइका और माई लोगिन के गरम भोजन बनाए में किए जाते। एमे दान करैया मनखे एक रकम ले जागरूक नागरिक समाज सेवक बन जाते। एकर बाद वो ये ध्येय खातिर खुद ला घलो समर्पित करते थे। ये आंदोलन के वो सिपाही बन जाते। हम जम्मो मन परिवार में हिंदुस्तान के हर कोंटा में अन्नप्राशन संस्कार के बारे में सुने हन। ये संस्कार तब किए जाते जब लइका ला पहली घाव ठोस आहार खवाना शुरू करथन। तरल खाना नहीं, ठोस आहार। गुजरात 2010 में सोचिस कि काबर नहीं अन्नप्राशन संस्कार के मौका में लइका मन ला पूरक आहार दिए जाए ताकि लोगन ला एकर बारे में जागरूक किए जा सके। ये एक शानदार पहल है जिन ला कहीं भी अपनाए जा सकत है। कई राज्य में लोगन तिथि भोजन अभियान चलाते। अगर परिवार में जन्मदिन हो, कोई शुभ दिन हो, कोई स्मृति दिवस हो, तब परिवार के लोगन पौष्टिक खाना, स्वादिष्ट खाना बना के आंगनबाड़ी में जाते, स्कूल में जाते और परिवार के लोगन खुदे लइका मन ला परोसते, खवाते। अपन आनंद ला घलो बांटते और आनंद में बढ़ोतरी करते। सेवा भाव और आनंद भाव के अद्भुत मिलन नजर आते। संगवारी हो, ऐसे कईयों नान नान जिनिस है जेखर ले हमर देश कुपोषण के विरुद्ध एक प्रभावी लड़ाई लड़ सकत है। आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण ले गरीब घलो और संपन्न घलो दोनों रकम के परिवार प्रभावित है। जम्मू देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाए जाते। आप खचित एखर ले जुड़ाओ, जानकारी लेवाओ, कुछ नवा जोड़ाओ। आप घलो योगदान कराओ। अगर आप मन एकाध मनखे ला घलो कुपोषण ले बाहर लावत हव, मतलब हम देश ला कुपोषण ले बाहर लावत हन। हेलो सर, मोर नाम सृष्टि विद्या है। मैं सेकंड ईयर के छात्रा हूँ। सर, मैं 12 अगस्त के आपके कड़ी देखे हूँ बेयर ग्रिल्स के संग, जिनमें आप मन आए रहे हो। तो सर, मुला आपके वो कड़ी देख के बहुते अच्छा लागिस। पहली तो ये सुन के अच्छा लागिस कि आप मन ला हमर प्रकृति, वन्य जीवन और पर्यावरण के कतका ज़्यादा चिंता है, कतका ज़्यादा परवाह है। और सर, मुला बहुते अच्छा लागिस आप मन ला नवा रूप में, एक साहसी रूप में देख के। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मन के ये कड़ी के दौरान अनुभव कैसे रहिस। और सर, मैं अंत में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आपके फिटनेस स्तर ला देख के हमन जैसे युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुते ज़्यादा प्रेरित हुए आप मन ला अतका फिट एंड फाइन देख के। सृष्टि जी, आपके फोन कॉल खातिर धन्यवाद। आपे मन सही हरियाणा में सोहना के पांडेय जी
और सूरत के ऐश्वर्या शर्मा जी के संग कईयों लोगन मन डिस्कवरी चैनल ऊपर दिखाए मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड के बारे में जानना चाहे हैं। ए पईत जब मन की बात खातिर मैं सोचत रहे हूँ तब मोर पक्का भरोसा रहीस कि ये विषय ऊपर बहुत अकन सवाल आही और होइस भी ऐसनेच। और पाछू कुछ हफ्ता में मैं जहाँ भी गये लोगन ले मिले वहाँ मैन वर्सेस वाइल्ड के घलो संदर्भ आ जात रहीस। ये एक कड़ी ले मैं न सिर्फ हिंदुस्तान भलो दुनिया भर के युवा मन ले जुड़ गए हूँ। मैं घलो कभू सोचे नहीं रहे हूँ कि युवा मन में ये रकम ले मोर जगह बन जाही। मैं घलो कभू सोचे नहीं रहे हूँ कि हमार देश के और दुनिया के युवा कतका विविधता भरे जिनिस टहार ध्यान देथे। मैं घलो कभू नहीं सोचे रहे हूँ कि कभू दुनिया भर के युवा के मन ला छुए के मोर जिंदगी में मौका आही। और होथे का अभी पाछू सप्ताह मैं भूटान गे रहे हूँ। मैं देखे हूँ कि प्रधानमंत्री के रूप में मोला जहाँ भी जाए के मौका मिलिस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण ये स्थिति बनिस कि दुनिया में जेखर करा जाथों बैठों तक कोनो न कोनो 5-7 मिनट योग के बारे में सवाल जवाब करते। शायद दुनिया के कोई बड़े ऐसे नेता होही जिन मोर संग योग के बारे में चर्चा नहीं करे होही। और ये जम्मो दुनिया में मोर अनुभव है। फिर ये दिन एक नवा अनुभव आथे जिन मिलथे जहाँ भी बात करे के मौका मिलथे वो मन वन्य जीवन के विषय में चर्चा करते, पर्यावरण के संबंध में चर्चा करते, शेर बाघ जीव सृष्टि। और मैं हैरान हूँ कि लोगन के एमे कतका रुचि होथे। डिस्कवरी है ये कार्यक्रम ला 165 देश में उनखर भाखा में प्रसारित करे की योजना बनाए हैं। आज जब पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन में एक वैश्विक मंथन के दौर चलत है, मोला आशा है कि ऐसे में ये कार्यक्रम भारत के संदेश, भारत के परंपरा, भारत के संस्कार यात्रा में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ये जम्मो बात ले दुनिया ला परिचित कराए में डिस्कवरी चैनल के ये कड़ी बहुत मदद करही। ऐसे मोर पक्का विश्वास बन गए है। और हमार भारत में जलवायु न्याय और स्वच्छ पर्यावरण के दिशा में उठाए कदम ला अब लोगन जानना चाहते हैं। फिर एक और रोचक बात है, कुछ लोगन संकोच के संग घलो मोला एक बात खचित पूछते हैं कि मोदी जी बताओ आप मन हिंदी बोलत रहे हो और बेयर ग्रिल्स हिंदी नहीं जाने तो अतेक तेज संवाद आप मन के बीच में कैसे होत रहिस? ये का बाद में संपादित करेगे रहिस? ये अतका बार बार शूटिंग होए है का होए है? बड़ जिज्ञासा के संग पूछते हैं। देखाओ ए में कोई रहस्य नहीं है। कई लोगन के मन में ये सवाल है तब मैं ये रहस्य ला खोल देता हूँ। वैसे वो रहस्य हैच नहीं। वास्तविकता तो ये है कि बेयर ग्रिल्स के संग बातचीत में तकनीकी के भरपूर इस्तेमाल होइस। जब मैं कुछ बोलत रहे हूँ त तुरते अंग्रेजी में ओखर संगे संग अनुवाद होत रहिस, समेकित विवेचन होत रहिस। और बेयर ग्रिल्स के कान में एक बिना तार के नानुक यंत्र लगे रहिस। तब मैं बोलत रहे हूँ हिंदी, फिर ओला सुनाई देवत रहिस अंग्रेजी। और एखर चलत संवाद बहुत आसान हो जात रहिस। और तकनीक के यही तो कमाल है। ये शो के बाद बड़ संख्या में लोगन जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चर्चा करत नजर आए हैं। आप मन घलो प्रकृति और वन्य जीवन ले जुड़े स्थान में जरूर जाओ। मैं पहली घलो कहे हूँ, मैं जरूर कहत हूँ आप मन ला अपन जीवन में उत्तर पूर्व जरूर जाएं। का प्रकृति है वहाँ, आप मन देखते रह जाहू, आप मन के भीतरी के विस्तार हो जाही। 15 अगस्त के लाल किला ले मैं आप जम्मो मन ले आग्रह करे रहे हूँ कि अवैया 3 बच्छर में कम से कम 15 स्थान और भारत के अंदर 15 स्थान और पूरा 100% पर्यटन खातिर ऐसे 15 स्थान में जाओ, देखो, अध्ययन कराओ, परिवार ला लेके जाओ, कुछ बखत बिताओ। विविधता ले भरे हमार देश, आप मन ला ये विविधता एक शिक्षक के रूप में आप मन ला घलो भीतर ले विविधता ले भर देही। आपके अपन जिंदगी के विस्तार होही, आपके चिंतन के विस्तार होही। और मोर ऊपर भरोसा कराओ, हिंदुस्तान के भीतर ऐसे स्थान है जहां आप मन नवा स्फूर्ति, नवा उत्साह, नवा उमंग, नवा प्रेरणा लेके आहू। और हो सकत है कुछ जगह में तो बार बार आपके जाए के मन घलो होही।
आपके परिवार के घलो होही। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, भारत में पर्यावरण के देखभाल और चिंता माने देखभाल के चिंता स्वाभाविक नजर आवत है। पाछू महीना मोला देश में बाघ मन के गणना जारी करे के सौभाग्य मिलिस। का आप मन जानता हो कि भारत में कतेक बाघ है? भारत में बाघ के आबादी 2967 है। कुछ बच्छर पाछू बड़ मुश्किल ले आधा रहिन। बाघ ल लेके 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन होए रहिस। एमे दुनिया के बाघ के घटत संख्या ल लेके चिंता व्यक्त करत एक संकल्प ले गे रहिस। ये संकल्प रहिस 2022 तक जम्मो दुनिया में बाघ की संख्या दोगुना करना। फिर ये न्यू इंडिया है, हमन लक्ष्य ला जल्दी पूरा करथन। हमन 2019 में ही अपन यहाँ बाघ की संख्या दोगुना कर देन। भारत में खाली बाघ की संख्या ही नहीं, भलुक संरक्षित क्षेत्र और समुदाय संरक्षित क्षेत्र की संख्या घलो बाढ़े है। जब मैं बाघ की आंकड़ा जारी करत रहे हूं तब मोला गुजरात के गिर के शेर की घलो सुरता आइस। जब मैं वहां मुख्यमंत्री के दायित्व संभाले रहे हूं तब गिर के जंगल में शेर के रहवास सिकुड़ गे रहिस, उनकर संख्या कम होत जात रहिस। हमन गिर में एक के बाद एक कई कदम उठाएन। 2007 में वहां महिला गार्ड ला तैनात करे के फैसला लेन। पर्यटन ला बढ़ाए खातिर अधोरचना में सुधार करेन। जब हम प्रकृति और वन्य जीव के बात करथन त खाली संरक्षण के बात नहीं करन। फिर अब हमन ला संरक्षण ले आगू बढ़ के दया भाव ल लेके सोचना होही। हमर शास्त्र मन में ये विषय में घलो अच्छा मार्गदर्शन मिलथे। कई सदी पहली हमर शास्त्र में हमन कहे हन, निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम तस्माद व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम न पालयेत। अर्थात यदि वन न होए तब बाघ मनखे के आबादी में आए बर मजबूर हो जाते और मारे जाते, और यदि जंगल में बाघ न हो तब मनखे जंगल ला काट के ओला नष्ट कर देते। यही पाए के सिरतोन में बाघ वन के रक्षा करते, न कि वन बाघ के। कतेक उत्तम तरीका ले विषय ला हमर पुरखा मन समझाइन है। यही पाए के हमन ला अपन वन वनस्पति और वन्य जीव के न केवल संरक्षण करे के जरूरत है, भलुक ऐसे वातावरण घलो बनाना होही जेमे वो मन सही रकम ले फल फूल सकें। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक भाषण कौन भूल सकत है। जम्मो दुनिया के मानव जाति ला झकझोरने वाला भारत के ये युवा सन्यासी दुनिया के भीतर भारत के एक तेजस्वी चिन्हारी छोड़ के आए रहिस। जिन पराधीन भारत कोती दुनिया बड़ विकृत भाव ले देखत रहिस, वो दुनिया ला 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के शब्द दुनिया ला भारत कोती देखे के नजरिया बदले खातिर मजबूर कर देस। आवो स्वामी विवेकानंद जी मन जिन भारत के रूप ला देखे रहिन, स्वामी विवेकानंद जी मन भारत के जिन सामर्थ्य ला जानत रहिन, हम ओला जिये के उद्यम करन। हमर भीतर है जम्मो कुछ है, आत्मविश्वास के संग चल पड़न। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, आप जम्मो मन ला सुरता होही कि 29 अगस्त के राष्ट्र खेल दिवस के रूप में मनाए जाते। ए मौका में हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट आरंभ करत हन। खुद ला फिट रखना है, देश ला फिट बनाना है। जम्मो मन बर बच्चा सियान युवा महिला जम्मो मन खातिर ये बड़ आकर्षक अभियान होही और ये आप मन के अपन होही। फिर एकर बारीकी आज मैं नहीं बताऊं। 29 अगस्त के अगोरा करो। मैं खुद वो दिन विस्तार ले ये विषय में बताने वाला हूं और आप मन ला जोड़े बिना नहीं रहने वाला हूं। काहे कि मैं आप मन ला फिट देखना चाहत हूं, आप मन ला फिटनेस खातिर जागरूक बनाना चाहत हूं और फिट इंडिया खातिर देश खातिर हम मिल के कुछ लक्ष्य घलो निर्धारित करन। मोर मयारुक देश के रवैया हो, मुला आपके अगोरा रही 29 अगस्त के फिट इंडिया में, सितंबर महीना में पोषण अभियान में और विशेषकर 11 सितंबर ले 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान में और 2 अक्टूबर
टोटली डेडिकेटेड प्लास्टिक खातिर। प्लास्टिक ले मुक्ति पाए बर हम जम्मो मन घर घर ले बाहिर सब जगह पूरा ताकत ले भिड़बो और मोला पता है कि ये जम्मो अभियान मन सोशल मीडिया में धूम मचा देही। आवो एक नवा उमंग, नवा संकल्प, नवा शक्ति के संग चल पड़न। मोर मयारुक देश के रहवैया हो, आज मन की बात में अतकेच फिर मिलबो। मैं आप मन के बात के, आपके सुझाव के अगोरा करहूं। आवो हम सब मिलके आजादी के दीवाना मन के सपना के भारत बनाए खातिर, गांधी के सपना साकार करे खातिर चल पड़न। स्वांतः सुखायः भीतरी के आनंद ला सेवा भाव ले प्रकट करत चल पड़न। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।